लगा भैया कि हमारी भतीजी बहुत बीमार थी। सांगीपुर 3-4 साल अच्छा, सांगीपुर क्या वो राजा बली धाम हाँ रमाशंकर यादव के? हाँ 4 साल गई, बोला कोई आराम नहीं हुआ। अच्छा हाँ, और यहाँ बस 1-2 महीना हुआ आने आया ही है, सब ठीक हो गया। सारी दर्द। क्या लेते हैं यहाँ? कुछ नहीं। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो सार्थक न्यूज भारत एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते खबरें वही दिखाता है जो जनता से जुड़ी हो। ऐसी एक खबर के लिए हम इस समय मौजूद है कुंडा के बेती गांव में, जो देवीगढ़ में लगता है। कैमरामैन से चाहूंगा कि इनकी राय लेंगे और समझेंगे। दादी जी थोड़ा सा खड़े हो जाइए। कब से आ रहे हैं आप? बीमारी आए हैं। क्या दिक्कत थी आपको? अरे हमारे तो उलझन, बीपी, घबराहट, गैस। उम्र कितनी हो गई आप? अरे हमारा 55 है। 55 साल में तो ऑटोमेटिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो उलझन बीपी नहीं, शुरू इसी से रही। अच्छा, आप? हाँ। अब अरे अब महाराज के यहाँ आए, यही अब धीरे धीरे तो हमारा काम होई। अब एक दिन में थोड़ा काम हो, एक के दिन में। अच्छा, अब कैसे पता लगा इस धाम के बारे में आपको? अरे जो है यूट्यूब पर देखत रहे ना, मोबाइल पे, तो सब लोग देखत यूट्यूब पे देख रही थी। यूट्यूब पे गलत भी तो हो सकता है। नहीं, देख के तो आए हैं। अच्छा, हाँ। क्या भरोसा है आपको कि आराम हो जाएगा? बिल्कुल भरोसा है। भरोसा कहीं नहीं आए है भरोसा, बिना भरोसे के आई। इतनी उम्र बीती गई, यही करत कहूँ नहीं नीक पाए। हम महाराज के धाम में आए कि मालिक हमका हमार कल्याण जी कब से आ रही हैं भैया? हमको 3 मंगर हो गए। 3 मंगर। हाँ। क्या दिक्कत? दिक्कत सीना में दर्द था। अच्छा, तो कैसे पता लगा यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में पता लगाया भैया कि हमारी भतीजी बहुत बीमार थी। सांगीपुर 3-4 साल अच्छा, सांगीपुर क्या वो राजा बली धाम हाँ रमाशंकर यादव के? हाँ 4 साल गई, बोला कोई आराम नहीं हुआ। अच्छा हाँ, और यहाँ बस 1-2 महीना हुआ आने आया ही है, सब ठीक हो गया सारी दर्द। क्या लेते हैं यहाँ? कुछ नहीं लेते? कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यही काम के लिए अगर आप डॉक्टर के पास जाइए, किसी भी ओझा के पास जाइए, तो कहीं ना कहीं शुल्क लगता है। इस दरबार में ऐसा क्या है कि बगैर शुल्क के लोगों की मदद हो रही है? अब महाराज की कृपा है भैया। महाराज की कृपा है। अच्छा, महाराज की कृपा है। हाँ। आपको आराम है? हमको आराम है। हाँ भैया। बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी जाने के। थोड़ा सा खड़े हो जाइए भाई साहब। क्या नाम हुआ आपका? मेरा कृष्ण कुमार यादव। कहाँ से आया? रामपुर बावली से। अच्छा, कब से आ रहे हैं? हमें आए 1 महीना हो गया। 1 महीने। क्या दिक्कत थी आपको? दिक्कत थी, हमारी औरत का जो है वो सीना में धड़कन थी। हमने कई बार जो है डॉक्टर को भी दिखाया, वहाँ भी कुछ नहीं निकला। और हम सांगीपुर 4 साल हो गया वहाँ हम दौड़े, वहाँ पे वो राजा रमाशंकर यादव? हाँ, वहाँ 4 साल हम दौड़े, वहाँ कोई आराम नहीं हुआ। अच्छा, क्या कहते थे वहाँ जब जाते थे? वहाँ कुछ भी नहीं कहते थे, वहाँ बस बैठे रहते थे और वो अपना जो प्रक्रिया थी वो अपना करते थे, बस माइक में बोलते थे और बस प्रसाद लेते चले आते। तो व्यक्तिगत महाराज से आपकी कोई मुलाकात 4 साल हो गया, कोई मुलाकात हमसे उनसे नहीं हुई। अच्छा, महाराज जी से। तो वहाँ से आपको कुछ आराम? कोई आराम नहीं हुआ। कितनी बार आप गए होंगे वहाँ? हम 4 साल लगातार गए वहाँ पे। अच्छा, वहाँ तो चमत्कार के दावे किए जाते हैं कि बहुत चमत्कार होता है। वो कोई चमत्कार नहीं है, सब दिखावा है बस। वो यहाँ पे तो हमको बहुत आराम मिला और बहुत बढ़िया हुआ। हमारी औरत को भी आराम मिला, हमारे कई रिश्तेदार यहाँ आए, उनको भी आराम मिला। अच्छा, तो क्या मानते हैं इस धाम में कुछ सच्चाई है? सच्चाई है, तभी तो यहाँ आ रहे हैं। ऐसे ही तो लोग वहाँ भी दावा करते थे कि वहाँ सच्चाई है इसीलिए लोग आते हैं, लेकिन अब आप दावा कर रहे हैं कि वहाँ कुछ आराम है। देखो, जहाँ सच्चाई है वही के दावा करेंगे, जहाँ सच्चाई नहीं है वहाँ का दावा हम नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ, यहाँ सच्चाई है। यहाँ सच्चाई। हाँ, आप मानते हैं? दिक्कत है, सांस फूलत रहने। आप? आराम है। आराम है। हाँ। पढ़े लिखे हैं आप? नहीं पढ़े, ज्यादा नहीं, 4 कक्षा 4 तक पढ़े हैं। अच्छा, ये दिक्कतें तो ऐसे नॉर्मल भी होती है एज की वजह से? हाँ, हो तो अरे एक बार की सांस हो लग 4 साल से। अच्छा, अब आराम है, अब ज्यादा नहीं है। आराम है, ज्यादा नहीं। आराम। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम गुड्डू यादव है। गुड्डू जी, कहाँ के रहने वाले आप? मैं बड़ेरा से हूँ। बड़ेरा लाला बाजार। लाला बाजार जी। क्या दिक्कत थी आपको? हमारे लड़की को 3 बार 1 महीने में 3 बार सांप काटा था। 3 बार 1 महीने में सांप काटा? जी, बेहोश हो जाती थी। मैं दवा कराया, फिर नहीं सही हुई तो सांगीपुर गए, लगभग 1.5 साल गया। सांगीपुर कौन? वही राजा बली धाम रमाशंकर यादव जी के यहाँ गए। मतलब वहाँ सारा सब कुछ हुआ, लेकिन
कभी बीच बीच दिक्कत हो जाती थी, बहुत ही दिक्कत हो जाती थी। 1.5 साल गए पर कोई आराम नहीं हुआ। मतलब जो कुछ कहे चढ़ावा भी चढ़ाए, हर चीज़ करे। और हवन के लिए बोले कि ऐसा है कि 10,000 रुपये लगेगा। अच्छा, वहाँ तो कहते थे कि कोई शुल्क ही नहीं लगता है। नहीं। 10,000 रुपये आपसे कहे मांग ली? नहीं जी, बोले कि 2,500 रुपये आपका भाड़ा लगेगा और 35 रुपये अंगूठा में गठियाने का लगेगा। जितने लोग जाएंगे 5-7 लोग, उसको 500 रुपये उसको देना पड़ेगा सब कुछ। अच्छा, आपके घर पे होता हो? जी सर। तो बोले आपके दरवाजे हवन करेंगे। तो हमने सोचा कि राजा बलि धाम में मान लो राजा बलि जो महाराज जो जी होते हैं, जो जिसके राजा बलि आते हैं, और दूसरे दरवाजे हवन करने जाते ही नहीं। अच्छा, इतनी जानकारी आपको भी थी? हाँ, ठीक। फिर तो क्या हुआ? फिर क्या हुआ, वहाँ से आते जाते देख रहा हूँ बाकी 150। फिर दोबारा में जब दिक्कत हुआ हमारी लड़की को, मैं गया तो मुझसे 150 बोतल दारू, 150 बोतल? जी 160 रुपए के हिसाब से बोले पैसा दे दो। और 70 किलो जो है लड्डू चाहिए, उसका भी अब पैसा ले लेते हैं। लड्डू मत चढ़ाइए, केवल प्रसाद ले जाइए, उसी को चढ़ाइए। तो वही कर रहे हैं। तो हर चीज़ का पैसा वहाँ चल रहा फिर है। यहाँ के बारे में आपको कैसे पता लगा? यहाँ के बारे में दरअसल हमारे भाई एक छोटे हैं, वकील साहब हैं, छोटा भाई हैं, वो भी किसी से जानकारी में आए। काफ़ी दुखी हो गए थे। हम लोग भी हर जगह पता करते थे कि कहीं से कैसे भी हमारा कष्ट कट जाए। फिर यहाँ पता लगा, यहाँ आए। तो कितने दिन से आप यहाँ आ रहे हैं? अरे जी, मुझे तो लगभग ज़्यादा दिन नहीं हुआ, लगभग भी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन रही बात यह है कि हमारा जो कष्ट है, सही से सत्य मैं बताऊंगा कि 5 दिन के ही अंदर सारा सब कुछ कट गया। बोलिए राजा। जब आपको आराम हो गया फिर क्या? जी सर। जब आपको आराम ही हो गया है तो फिर क्या करने आए हैं? हम आते हैं जी, हमारा खुशी है। ये तो थोड़ी नहीं है कि हमारे कांटा गड़ा हुआ है तो मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। जब कांटा निकल गया तो उस दिन अगर महाराज जी का दिन है तो मैं ना जाऊँ? इतने प्रसाद के लिए मैं चोर हूँ? हाँ, हमारा इच्छा है। मैं तो बार बार ही हमारी इच्छा होती है मैं रोज़ जाऊँ, लेकिन रोज़ कहाँ आ पाते हैं। अच्छा, इतनी समस्याओं से आप परेशान थे, इतनी जगह आप दर्द की ठोकरें खाए हैं कि जहाँ से आराम हुआ उस धाम को आप छोड़ना नहीं नहीं चाहते। मैं रोते हुए आया हूँ, हंसते हुए जाता हूँ और अब हंसते हुए भी आता हूँ। अच्छा जी। मतलब क्या मानते हैं, इस धाम में कुछ सच्चाई है? हम बहुत कुछ मानते हैं। मतलब सब कुछ यही है। राजा बलि महाराज और जोधा पौरिया में इतना दम है। जब गुरु सच्चा है, जब उनका शिष्य सच्चा है, तो यहाँ स्थान भी सच्चा रहेगा। जी। भीड़ भी लगती है? जी, भीड़ लगती है? बहुत भीड़ लगती है यहाँ पे। अच्छा, कौन कौन जी। से दिन? जी, मंगलवार, अमावस, पूर्णवासी। अच्छा जी। तो इस धाम के नाम से मशहूर है। कैमरामैन को चाहूंगा कि एक बार तस्वीरें दिखाए। लोग यहाँ है, इनकी तस्वीरें आप देखिए। और सार्थक न्यूज भारत इस तरह की खबरों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आप इस धाम में आइए। तमाम लोगों से, महाराज से भी हमने बात की, यहाँ तमाम लोग आए हुए हैं, उनसे भी हमने बात की। तो ऐसा मानना है कि सांगीपुर राहत टीकर गांव में लगने वाला राजा बलि धाम का जो महाराज है रमाशंकर यादव के दरबार में भी 2 साल 3 साल गए, लेकिन वहां उस तरह के मनमाफी का आराम नहीं।